नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला कायनात का खालिक व मालिक है और सारी दुनिया को फ़ना देने वाला भी रब है। सिर्फ बाकी रहने वाली उसकी ज़ात है। कुरान फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात बाबरकत है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने लोगों को ये बताया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो चाहे जिस मज़हब का हो, जिस धर्म का हो, जिस दीन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी चीज़ में इख्तिलाफ़ दुनिया कर सकती है, लेकिन मौत के बारे में इख्तिलाफ़ किसी का नहीं होगा। ये बात अलग है कि मौत के वक्त अलग होते हैं, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से। अभी चंद दिन पहले हमारी इंडिया के एक एंकर, जो न्यूज़ एंकर थे, रोहित सरदाना जिसका नाम था, हालांकि मौत मौत होती है, जिसके घर में भी मौत हो उसको गम होता है, लेकिन बहरहाल आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ, कल मुझे इसकी जज़ा व सज़ा मिलेगी, इसका जवाब भी देना होगा। जब आदमी ज़िंदा होता है, उसके बाद जब उसके ज़ुबान में ताकत होती है, हाथों में ताकत होती है, तो फिर वो ये भूल जाता है कि आने वाला कल होगा, हो सकता है मेरी ज़ुबान बंद हो जाए, मेरे जिस्म की ताकत सल्ब हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा। इसी कोरोना के ताल्लुक़ से बहुत कुछ उन्होंने मीडिया पर बोला था, और ख़ुद 1 साल या 2 साल हो रहे हैं जब उसने सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुछ नाज़ेबा कलिमात कहे थे। आज बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर रोहित सरदाना के मरने की खुशियाँ तक मना दी। क्यों? इसलिए कि जब उसने कहा था, जब सरकार की अहलिया हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद किसी बात पर, ये ठीक है कि आप एंकरिंग करते हैं, लेकिन आप जब न्यूज़ एंकर हैं, जब आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बग़ैर किसी पक्ष के जो सही बात है वो सारी दुनिया के सामने रखें। लेकिन हमारी इंडिया के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं जो बड़े बड़े, वो सब के सब बिके हुए चैनल हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वही दिखाया जो हुकूमत ने दिखाने के लिए उनसे कहा। उन्होंने गलत लोगों पर गलत कमेंट्स भी किए। अगर किसी ने कुछ कोई सही बात बोली जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, तो उस पर पूरा का पूरा मीडिया सवार हो जाता था। ऐसे ही रोहित सरदाना ने, किसी ने उससे सवाल कर दिया था कि आपके प्रधानमंत्री, तो रोहित सरदाना ने, जुमले तो वो लंबे थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने जवाब दिया था कि क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? अगर आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं तो आप पतली गली से निकल लीजिए बराबर में, यानी उन्होंने इशारा किया था कि पाकिस्तान निकल जाइए। मैंने कहा आपको ये कहने का हक़ नहीं था। अब उस पर किसी कहने वाले ने कमेंट्स कर दिया जब रोहित सरदाना की मौत हुई कि सर आप तो बड़ी पतली गली से निकल गए, आपका पता नहीं चला। तो लोगों को इस बात पर बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा ठीक है, इस तरह के कमेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी जब तक जिंदा, और मैं कहूँगा अब जो मीडिया के एंकर हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े चैनलों में एंकरिंग कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा आने वाला होगा। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लेकर, अगर आपको ये मकाम अल्लाह ने दिया है कि आप लोगों को दरमियान जो मुल्क के हालात हैं उसको पेश करें, तो बग़ैर किसी फ़िरका परस्ती के, बग़ैर किसी कौम को टारगेट किए हुए, बल्कि वो चीज़ आप लोगों को दिखाएं जो मुल्क के अंदर हो रही है। जहाँ पर हुकूमत की नाकामियाँ हैं तो वो लोगों को बताएं, हुकूमत को बताएं। लेकिन एक तरफ से हुकूमत नाकाम होती चली जा रही है और आप उनके तलवे चाट चाट कर लोगों के सामने सिर्फ उनकी भलाई बयान करते चले जा रहे हैं, और जब मरते हैं तो उसके बाद फिर कोई उसका बचाने वाला नहीं होता। रोहित सरदाना निकल गए, लेकिन उसको ना मोदी जी बचा सके और ना अमित शाह बचा सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब तक जिंदा हैं तो दूसरों के हक समझते हुए जो चीज़, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अदा करें। आप अगर न्यूज़ एंकर हैं तो आप वही न्यूज़ दीजिए जो मुल्क के दरमियान राइज है। आप वो न्यूज़ ना दीजिए जो आपको एक स्क्रिप्ट लिख करके आती है कि आपको सिर्फ यही बताना है। जो चीज़ें उनके खिलाफ हैं उन चीज़ों को सबको आपने उस पर पर्दा डाल दिया है। जहाँ उनके खिलाफ कोई बात होती है तो आप दूसरों पर सवालात के और क्वेश्चन के अंबार लगा देते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि आप उनसे पूछिए तो आप वहाँ पर खामोश हो जाते हैं, सिर्फ एक तरफ की आप बजाते हैं। इसलिए चाहिए तमाम, मैं अपने मीडिया के जितने भी
لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کے وقت کو یاد رکھیں. اس کے بعد اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، مرنے کے بعد آپ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا اپنے خیال میں رکھ کر کے ہم اس ذمہ داری کو انجام